हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबने पहले दिनों में भागवत बालाभिराम में सुन चुके हैं कि विदुर जी और उद्धव जी से भेंट हुई है यमुना के तट पर, और फिर वो दोनों मिलकर गंगा तट पर गए। देखिए, यमुना जी सत्कर्म का प्रतीक हैं, कर्मयोग का प्रतीक हैं। जब हम सत्कर्म के मार्ग पर चलते हैं, कर्मयोग करते हैं, तब हमें भक्ति प्राप्त होती है भगवान की। कर्मयोग की प्राप्ति के लिए यमुना जी का सेवन उन दोनों ने किया है। फिर भक्ति की प्राप्ति के लिए हरिद्वार में दोनों साथ आए। उसके बाद विदुर जी मैत्रेय मुनि की आश्रम की ओर चले गए और उद्धव जी ऋषिकेश होते हुए बदरिकाश्रम चले गए। कहा भी गया है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदिनी बरनी। एक कर्म कथा, कर्म को कैसे सुधारे, कर्म को कर्मयोग में कैसे परिणत करे, वह तो यमुना के तट पर हुआ। लेकिन यहाँ अब गंगा के तट पर तो राम भक्ति जह सुर सरिधारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति जह सुर सरिधारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो कहा गया है, ज्ञानान्विते न मुक्ति, ठीक कहा गया है। लेकिन वह मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी। और ज्ञान कैसे मिलेगा? कि भक्ति की आराधना से मिलेगी। भक्ति की माँ की गोद में वह परम ज्ञान बैठा रहता है, जिस ज्ञान के द्वारा हमें आवागमन से छुटकारा मिलता है। गणेश जी की पूजा अकेले नहीं करनी चाहिए। बालक है, बच्चा है, उछल कूद करेगा, उत्पात करेगा, इसीलिए माता गौरी के गोद में ही बैठा के गौरी गणेश की पूजा की जाती है। ज्ञान उच्छृंखल हो जाएगा, इसलिए भक्ति की गोद में उसको बैठाया जाता है। जिसको भक्ति मिलेगी, उस सरस्वती की तरह ज्ञान भी अंतर्मुखी तौर पर उसको मिल जाएगा। ज्ञान का प्रकट होना वह प्रपंच का बढ़ाने वाला होता है, इसलिए उसको सरस्वती की तरह थोड़ा अंदर अंदर ही रहना चाहिए। भक्ति की गोद में, भक्ति के आंचल में ही छिप के उसको रहे, तब उसकी शोभा होती है। प्रकट हो गया तब तो विद्या विवादाय धनमदाय हो जाएगा, वो सही नहीं। उसको थोड़ा कम प्रकट करें। मैत्रेय की मुनि के आश्रम में विदुर जी पहुँच जाते हैं। मैत्रेय महात्मा को उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मैत्रेय जी बहुत हर्षित होकर उनसे मिले और उनको सुंदर आसन पर बैठाया। आप तो भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। हमको पता है आप हमसे भागवत सुनने आए हैं। भगवान ने
यह हमारे ऊपर बोझा दिया है कि आपको भागवत हम सुना दें, जिससे आपके मन का शोक मिट जाए। जिसके मन में शोक है, उस शोक को दूर करने के लिए ही भागवत संहिता है। देखिए विदुर जी, आप कोई साधारण पुरुष नहीं है, आप तो साक्षात धर्मराज यानी यमराज हैं। अणि मांडव्य ऋषि के श्राप से आपको शूद्र माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ा है, हमको पता है। आप के मन की दुविधा को दूर करने के लिए, आपको ज्ञान की कमी आप में नहीं है, लेकिन जो दुविधा लगी है उसको दूर करने के लिए हम आपको भागवत शास्त्र सुनाएंगे। ये भागवत शास्त्र जिसको संकर्षणीय भागवत कहते हैं, पाद्मकल्प में जिसको सनत कुमार जी महाराज के लिए भगवान संकर्षण ने जिस भागवत को ब्रह्मकल्प में सुनाया, वही भागवत हम आपको सुनाना चाहते हैं। विदुर जी कहते हैं कि महात्मा जी, आपकी महान कृपा हमारे ऊपर है। जो पे कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। राम कीन आपन जब ही थे, भयं भुवन भूषण तब ही थे। कन्हैया जी ने हमको अपनाया, उनका कितना स्नेह हमारे ऊपर था। स्पष्ट है कि अंतिम समय में उन्होंने आपको यह निर्देश दिया कि विदुर को कोई टाइम जब आएगा आपके आश्रम में, तीर्थ यात्रा करते करते उसको भागवत सुनाइएगा। तो गुरुदेव, संसार विचित्र है। यहाँ पर सुखाय कर्माणि करोति लोको, सारी दुनिया सुख पाने के लिए ही कर्म करती है, लेकिन सुख तो मिलता नहीं है। और जो दुख है ना, वह तो आकर के चौकड़ी मार के, पांव तोड़ करके और उन गृहस्थियों के, मनुष्यों के यहाँ बैठ जाता है, हटता ही नहीं और सुख आता ही नहीं, जिसके लिए इच्छा करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, न ते सुखम वा निरुपारमं वा, विन्देत भूयस्तद एव दुःखम, यदत्र युक्तम भगवन् वदेन्न। हे भगवान, सृष्टि के मकड़जाल में जो जीव फंसा है, इसका कैसे उद्धार हो? भगवान ने सृष्टि करी ही तो क्यों करी? इतनी विषमता क्यों है यहाँ? विदुर के प्रश्न को सुनकर उनकी बहुत प्रशंसा मैत्रेय जी करते हैं और कहते हैं, विदुर जी, सर्वप्रथम जो संसार लीनावस्था में था परमात्मा में, वो ब्रह्म अकेले थे। एकोहम, तो ब्रह्म को तो कोई उहापोह नहीं है, लेकिन उनको हम लोग भगवान भी कहते हैं। तो भगवान के मन में आया, एकोहम बहुश्याम, संसार की सृष्टि हो, बहुत दिनों से सारे हमारे जो जीव हैं वे सब हमारे उदर में यथावत पड़े। इनको तो एक अवसर फिर दे दें कि ये कुछ सत्कर्म कर सकें, अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। ऐसा सोच के इस भगवान ने संसार की सृष्टि का चिंतन किया। उनकी आत्मस्वरूपिणी मूल प्रकृति भगवती प्रकट हुई और भगवान ने कुछ कहा नहीं, बस भोंग घुमा दिया, भृकुट विलास सृष्टि लय हुई। भगवान की इच्छा पाके, इच्छा समझ के वो भगवती क्रियाशील हो गई। हाँ, भगवान तो
शेष साई हैं, आनंद ले रहे हैं, लीलाधारी हैं। और यह मूल प्रकृति माया ये छत्तीसगढ़नी औरत के समान घर का भी काम देखेगी, बाजार का भी काम देखेगी, कुछ उपार्जन करके भी लाएगी, और आदमी तो आराम आराम फरमा रहा है। सब वही करती है, बस भगवान की इच्छा, मुंह का आज्ञा हो गई, बस प्रकृति विकृति हुई। और उससे महत्त्व, यानी जिस तत्व में महान का चिंतन किया जा सके परमात्मा का, वह चित्त उत्पन्न हुआ। उसमें फिर विकार हुआ, 3 प्रकार के अहंकार, तामस तेजस वैकारिक अहंकार प्रकट भय। तामस अहंकार से पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि प्रकट भय। उनके लिए 5 इंद्रियां हैं, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय और रसनेन्द्रिय, त्वचेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, ये सब इंद्रियां प्रकट भई। और पंचभूत और पंच उनके गुण, जिसको कहते हैं पंचभूत और पांचों में जो उनके गुण हैं, शब्द कुछ और है तो बताते हैं विषय, ये प्रकट है। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय प्रकट हुई। और वैकारिक अहंकार से यानी सात्विक अहंकार से उन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता प्रकट है। ये सब मिलके 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब कोई मिल करके एक बहुत बढ़िया सुंदर अंडा बनाया, जो कि उस समय सोने की तरह चमक थी। उसमें हिरण्य कहते हैं सोना को, हिरण्यांड है, हिरणमय अंड है, और उसी अंड को बना के तैयार कर दिया। और फिर भगवान से प्रार्थना किया उन वैकारिक देवताओं ने कि महाराज अब इसके आगे हमारी गति नहीं है, अंडा तो जरूर बना दिए लेकिन ये प्राणहीन है, इसमें जीवन के लक्षण नहीं है, वो तो आप ही इसको जीवित कर सकते हैं। भगवान लीलाधारी हैं, अनुग्रह पूर्वक उस मरे हुए अंडे में प्रवेश किए, उसके केंद्र बिंदु में जाके बैठ गए। मरे हुए अंडे में प्रवेश करने के चलते, अंडा मरा था, उसमें भगवान जीवन तत्व के रूप में प्रविष्ट हुए, इसीलिए मरे हुए अंडे में प्रविष्ट होने के चलते उनका नाम मार्तंड कहा गया। मार्तंड साक्षात सूर्य नारायण है। सूर्य से चारों तरफ 25 करोड़ योजन के अर्धव्यास में यह पूरा ब्रह्मांड फैला हुआ है। और अब सूर्य की ओर कौन देखे, उनके रूप का निरूपण क्या हो, समझ नहीं आता। तो भगवान ने अपना एक सुंदर रूप बनाया, विराट रूप। पग पाताल शीस यज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रुकुटिक विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। भगवान विराट रूप से प्रकट है। अब भगवान के प्रविष्ट होने के चलते अंडा 2 खंडों में बंट गया। उनके पैर के नीचे आधा अंडा और सिर के ऊपर आधा अंडा। यह ब्रह्मांड सप्तावर्णों से घिरा हुआ है। एक सुंदर जो अंडा होता है, दूर से देखने में लगता है कि एक खोल उसके ऊपर चढ़ा है, ईश्वर जाने, लेकिन इस ब्रह्मांड के ऊपर 7 खोल है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 हो गए, और उसके बाद महत्तत्व 6 और मूल प्रकृति 7। इन्हीं 7 खोलों से, इस सप्तावरण से ये अंड घिरा हुआ है। भगवान को
जो नराकार रूप से प्रकट हुए विराट रूप से, तो उनको बड़ी थकान लगी, सारा शरीर पसीना पसीना हो गया, बड़ा जल निकला और वह कारण समुद्र हो गया। कारण समुद्र चूंकि एक ही है, इसीलिए उसको एकारणो भी कहा गया, और वही प्राण समुद्र है, क्योंकि संपूर्ण उत्पत्ति सृष्टि वह कारण समुद्र में ही होती है। जल जल ही जीवन है। तो उस महान जल राशि को भगवान अपना घर जैसा बना लिए और उसमें शयन किए। नराकार भगवान से जो उनसे जल उत्पन्न हुआ, इसीलिए नराकार से उत्पन्न होने के चलते उसको नार कहा गया। और वह नार जो जल है, उसी को भगवान ने अपना घर बनाया, उसी में सो गए, इसीलिए भगवान का नाम नर से नार और घर माने अयन, तो भगवान का नाम नारायण हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय। भगवान का यही प्रथम अवतार। सो गए भगवान, उनके नाभि से कमल नाल निकला। भगवान के अंदर में सारी सृष्टि पहले से ही प्रलय काल की मौजूद है। काल कर्म स्वभाव गुण उस जीवों को घेर करके वहाँ भी पड़े हुए हैं, वैसे घेरा डाल करके और सब इकट्ठे उसी नाल से बाहर निकले। जल के सतह पर कमल खिला और फिर उन सब काल कर्म स्वभाव जीवों के साथ खिलवाड़ करने के लिए उस पर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी को कुछ पता ही नहीं मैं कौन, सब भुला गए पूर्व जन्म की सृष्टि, और समझ नहीं आता सर्वत्र जल ही जल है। चारों तरफ सिर घुमाया तो चार मुख बन गए। कौन हमारा माता है, कौन पिता है, कौन जन्मदाता है, क्या मेरा नाम है, क्या काम है, कुछ पता नहीं। तब उन्होंने तपस्या किया। लहरों की थपथपाहट में उनको लगा कोई हमको तप तप कह रहा है, तो तप किए तो भगवान उनको 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम पश्चाद हमें देतच्च यो शिष्य सोस्म्यहम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वही भगवान सर्वरूपी है, सब जगह है। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ और उन्होंने सृष्टि की रचना का विचार किया, लेकिन अब चूंकि दिमाग में तमोगुण ज़्यादा भरा हुआ है, अभी क्लियर नहीं हुआ दिमाग, तो उन्होंने मोह महामोह की सृष्टि कर डाली। ऐसे ही चारों तरफ अंधेरा था, भूत प्रेत पिशाच ये सब पैदा हो गए, डांस मच्छर इत्यादि तमोगुण। नहीं, ये सही नहीं है, ये हितकारी नहीं है, ये जीव के कल्याण में नहीं काम आएगा। तब उन्होंने विचार किया, सतोगुण से उन्होंने सनत कुमार आदि ऋभु नारद आदि को प्रकट किया, लेकिन इस सृष्टि के कार्य में हमारे सहायक नहीं है। तब उन्होंने रजोगुण से मनुष्य देवादि ऋषियों की सृष्टि की। मरीचिरत्रिंगृषः पुलस्तः पुलः क्रतो भृगुर्वशिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। इस प्रकार उन्होंने मानसिक 10 मुनियों को प्रकट किया। इनको ज्ञान देने के लिए 4 वेद भी प्रकट किया, 4 वेद भी प्रकट किया। बताते हैं, इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमेश्वर सर्वेभ्यो वक्तेभ्यो ससृजे सर्वदर्शन। इतिहास पुराणों के साथ संपूर्ण वेदों को सब कुछ ज्ञान की बातें प्रकट कर। ब्रह्मा जी देख रहे हैं सृष्टि बढ़ नहीं रही। मानसिक सृष्टि का मतलब ही होता है हमारे 100 पुत्र हों तो 100 होके रह गए, वो बढ़े ही नहीं। और जब तक गुणात्मक वृद्धि नहीं होगी तब तक वो सृष्टि किस काम की। यह तो मैथिली सृष्टि से ही संभव है। मैथिली सृष्टि माने स्त्री पुरुष के संयोग से जो सृष्टि होती है, वो 2 से 2 गुणे 2 4 हो जाएंगे, 4 से
4 गुणे 4 16, 16 16 गुणे 16, इस तरह से बहुत ज़्यादा सृष्टि बढ़ेगी, तब न प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होगी। इसीलिए उन्होंने अपने अंगों शरीर को देखा, बाएं अंग से महारानी शत्रुपा और दाहिने अंग से महाराज स्वयंभू मनु प्रकट हुए। उन्होंने प्रणाम किया, पिताजी आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग प्रजापति हो, संसार की सृष्टि को बढ़ाओ। सृष्टि कैसे बढ़ेगी और बढ़ेगी तो कहाँ रहेगी, क्या खाएगी पिएगी, उनके खाने पीने की व्यवस्था, कंद मूल फल वृक्ष लता गुल्म वल्ली, ये तो कहाँ रहेगा। पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है, समुद्र में। ब्रह्मा जी ने विचार किया बात तो सही है। उस समय ब्रह्मा जी के नाक से छोटा सा वराह अवतार होता है, शुकर को वराह कहते हैं। और वही दिन है सुंदर वर आह, दिन वही है जिस दिन सारी जनता सुखी हो जाए। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को समुद्र में डुबा दिया, इसको किसी काम नहीं आने देंगे, हमारी निजी है। सारी पृथ्वी उसकी हो गई, सारे संसाधन उसके हो गए, बेचारे क्या खाएं पिए, जनता के लिए कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने वराह रूप अवतार धारण करके जल के अथाह जल में प्रवेश करके पृथ्वी का उन्होंने पृथ्वी की खोज किया और उस विषय में वराह रूपधारी भगवान नारायण ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। उद्धार करके पृथ्वी को बाहर ले आए। पृथ्वी उनके सुंदर स्वरूप को देख करके आनंदित हो गई, भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया। हमको कहाँ ले चलते हैं? भगवान ने कहा अपने घर ले चलते हैं। कहाँ आपका घर है? भगवान ने कहा चलती चलो, समुद्र के तल पर देखती रहना, जहाँ हरियाली दिखे, जहाँ वन बगीचे दिखे, वही हमारा देश है। पृथ्वी सोचती है कि हमारे पति देव झूठ भी बोलते हैं क्या, सारी सृष्टि तो पृथ्वी पर ही संभव है, ये हरियाली कहाँ है, ये वन बगीचे पर्वत नदियाँ कहाँ है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। बड़ा अहंकार पृथ्वी माता को है। तो भगवान ने दिखाया कि देखो ये हरियाली दिख रही है दूर से, यही हमारा वृंदावन है। हाँ, यहीं पर लंगर डाल देते हैं और इसके सहारे तुम तैरती रहो और सारी सृष्टि की रचना तुम्हारे ऊपर हो। उस समय पृथ्वी माता से भौमासुर नाम का पुत्र हुआ। हालांकि भगवान का पुत्र है, फिर भी उसके अंदर असुरता है, क्योंकि गर्भस्थ माता जो चिंतन करेगी वैसा ही शिशु के मनोमस्तिष्क का विकास होता है। तो वह जब गर्भ में बच्चा था तो हिरण्याक्ष का चिंतन कर रही थी, इसीलिए उसको भौमासुर असुर बुद्धि का पुत्र पैदा हुआ। आगे बताते हैं कि उस पृथ्वी को पाके और मनु शत्रुपा बड़े प्रसन्न हुए। उनकी 5 संतानें हुई, आकुति देवहूति प्रसूति 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। आकुति का विवाह रुचिकर प्रजापति के साथ हुआ, जिससे यज्ञ और दक्षिणा का अवतरण होता है। ये भगवान लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं। जैसा यज्ञ वैसी दक्षिणा, इस तरह से भगवान ने इसको संपादित करने के लिए, स्थापित करने के लिए यज्ञ दक्षिणा के रूप में अवतार लिया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। दूसरी बेटी जिसका नाम देवहूति है, कर्दम ऋषि से ब्याही गई। 9 अरुंधति आदि बहनों के साथ भगवान का अवतार कपिल देव के रूप में हुआ, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता कहे गए। तीसरी पुत्री जिसका नाम जो है प्रसूति था, प्रसूति दक्ष प्रजापति से ब्याही गई और उसकी 16 कन्याएं हुई। इनकी बहुत बड़ी परिवार की वृद्धि हुई। अब आगे की कथा आप सब कल सुनेंगे। बोलो भागवत भगवान की जय।